एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस के बारे में आप बता देते हैं। एमनियोसेंटेसिस का मतलब ये होता है कि जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो उसको एक इंजेक्शन सिरिंज से निडल के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है, और फ्लूइड को निकालने के बाद में जीन के लेवल पे हम जाके उसमें देख लेते हैं कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं उस फीटस में। अगर उस फीटस में कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है तो उसको डिटेक्ट करके और उसका फोर्टिसाइड कर दिया जाता है। यानी कि कोई ऐसा बच्चा जो अपाहिज हो जन्म के समय या वो दुनिया में ना आ पाए, लेकिन लोग इसका गलत यूज़ निकालते हैं। ठीक, तो एमनियोसेंटेसिस हो गई। अब बात यह आती है कि सर हम किस मंथ की प्रेगनेंसी में एमनियोसेंटेसिस को करते हैं। तो यहाँ पे याद रख लो 14 से 18 वीक तक की प्रेगनेंसी जो होती है, 18 वीक तक की प्रेगनेंसी होती है, उसमें हम एमनियोसेंटेसिस को परफॉर्म करते हैं। अब एमनियोसेंटेसिस कैसे होती है, जैसे कि मान लो ये माँ है, हम बना रहे हैं थोड़ा सा डायग्राम, आप कोशिश कीजिएगा समझने की। ये प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक, ये इसके पैर हैं, यहाँ पे इसके अंदर ये फीटस है, ये मान लो बच्चा है, और इसमें ये वाला फ्लूइड भरा है। जो ये फ्लूइड भरा है, इस फ्लूइड को कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। इसके अंदर जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड का क्या नाम है? इस फ्लूइड का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक। इस एमनियोटिक फ्लूइड, ये वाला एमनियोटिक फ्लूइड हमारा हो गया। अब जब हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं तो तुमने देखा होगा जो अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं कि इसमें बच्चा किस साइड में है। तो उसमें इस तरह से निडल ऐसे अंदर डाली जाती है। ये वाली निडल है हमारी, ये निडल है, और ये वाला क्या है? ये हमारा इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन है, ये निडल हमने डाल दी। अब निडल जब इसमें हम डाल देंगे तो इसके जो अंदर ये हमारा फ्लूइड है, इसको अंदर खींच लेंगे। ये ऐसे हमने फ्लूइड को अंदर खींच लिया। अब अंदर जब फ्लूइड खींच लेंगे तो भाई जो इस फ्लूइड में होगा वही तो इसमें जाएगा। अब इस फ्लूइड के अंदर हमारी सेल्स होती हैं। अब एक टॉपिक हमने आपको बताया था कि चाहे हमारी बॉडी की कोई सेल हो, हर सेल में क्रोमोसोम इक्वल होते हैं, हर सेल में क्रोमोसोम इक्वल होते हैं। अब कुछ कहते हैं सर गैमेट में तो हाफ होते हैं, गैमेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बॉडी की बात कर रहे हैं। तो उसमें ये हमारे क्रोमोसोम जो हैं वो इक्वल हैं। अब इसको हमने फ्लूइड को बाहर निकाल लिया। अब जब ये फ्लूइड को हमने बाहर निकाला है तो आप ऐसे समझो ये हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड को हमने बाहर निकाल लिया। तो इसमें दो, जब इसके क्रोमोसोम के लेवल पे जाके हम स्टडी करेंगे तो इसमें दो पॉसिबिलिटी होती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है? यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें 44 प्लस XX या तो 44 गुणसूत्र हों और XX हों, या इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है 44 प्लस XY, यानी कि अगर XX क्रोमोसोम है तो वो गर्ल होगी और XY क्रोमोसोम है तो वो बॉय होंगे, ठीक। अगर ये वाला सेटअप इसमें देखने को मिलता है तो जाहिर सी बात है कि इसके जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो बॉय होगा। लेकिन अगर ये वाला सेटअप देखने को इसके गर्भ में मिलता है तो पलने वाला बच्चा गर्ल होगा, ठीक। यहाँ पे हम सेक्स डिटर्मिनेशन को जान लेते हैं, लेकिन हमको ये चीज़ को जानना नहीं था। एमनियोसेंटेसिस का ये मतलब नहीं है कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, गलत बात है। हम यहाँ पे जानना ये है कि जो ये हमारे ये वाले क्रोमोसोम है 44, ये वाले हमारे क्रोमोसोम होते हैं, इनको कहते हैं ऑटोसोम। दोनों तरफ लिख लेना, ये हमारे क्रोमोसोम होते हैं ऑटोसोम, या इन्हीं को हम लोग सोमेटिक क्रोमोसोम कहते हैं। कौन से क्रोमोसोम? सोमेटिक क्रोमोसोम कहते हैं। ये सोमेटिक क्रोमोसोम है, और ये वाले क्रोमोसोम जो हैं इनको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। अब बात ये आती है, हमने आप इतना लिख लो, ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम हो गए, लेकिन ये हमें जानना नहीं था। हमें जानना ये था कि जो हमारे 44 क्रोमोसोम हैं वो जो अरेंज हुए हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मेलिटी, अर्थात उसमें कोई कमी तो नहीं आ गई है। अगर कोई कमी फिटस में हमें दिख रही है तो उसको अवॉइड करा देंगे कि अपाहिज बच्चे का जन्म ना हो। वो माँ के लिए भी पीड़ादायक है और जो बच्चा जन्म लेगा उसके लिए भी पीड़ादायक है। हमें यहाँ पे ये जानना था, ये वाला लिया। अब ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, ऐसे ऐसे मान लो। अब फिर ये वाला आ गया हमारा 21 क्रोमोसोम, ये इसके पहले 20 हैं, उसके बाद भी क्रोमोसोम 20 हैं।
हमने 21 भी क्यों लिखे हैं, इसका भी कुछ रीज़न है, ये वाला हो गया। लेकिन 21 क्रोमोसोम ये ऊपर ना जाके नीचे आ गया, ऊपर ना जाके क्रोमोसोम ये नीचे आ गया। जब इसमें मियोसिस के समय मियोसिस हो रही थी तो क्रोमोसोम ऊपर ना जाके ये क्रोमोसोम नीचे ही आ गया, और जब ये क्रोमोसोम हमारा नीचे आ जाएगा तो जो उससे जो बेबी बनेगा उसमें क्रोमोसोम हो जाएंगे 47। नॉर्मल कितने होते हैं 46। अब ये 47 जब हो जाएंगे, क्रोमोसोम 21 में नॉन डिसजंक्शन हो गया। नॉन डिसजंक्शन होने की वजह से ऊपर जाने की बजाय क्रोमोसोम नीचे आ गया, और इसमें इस प्रकार का एक सिंड्रोम बन जाएगा, और उस सिंड्रोम को कहते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ठीक। ये डाउन सिंड्रोम कब होता है, 21 क्रोमोसोम के ट्राइसोमी की वजह से ये हमारा डाउन सिंड्रोम जो होता है वो हो जाता है, ठीक। डाउन सिंड्रोम हमारा हो जाता है। अब ये बच्चा जब ये जन्म लेगा दुनिया पे, तो जो इसका माउथ होगा वो थोड़ा सा चौड़ा होगा, जीभ जो होगी जीभ में एक दरार होगी, अंगूठे जो उंगली होंगे इनमें ठूंठ के समान होंगी, और इसका जो जीवन अवधि है, लाइफ स्पान है, बहुत कम हो पाता है। तो इसका मतलब ये था कि कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है। एम्नियोसेंटेसिस की से हम जेनेटिक डिजीज को फाइंड आउट करते थे, लेकिन हमने डाउन सिंड्रोम का ऐसे फाउंड कर लिया। ऐसे हमने क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, वहाँ पे यहाँ एक्स की जगह पे है एक और वाई आ जाएगा, तो वो चीज़ देख लेंगे। पटाउ सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, जितने भी हमारे जेनेटिक डिजीज हैं उन सब को फाइंड आउट कर सकते थे सिकल सेल हमारा एम्नियोसेंटेसिस से, लेकिन कर सकते थे। लेकिन ये हुआ कि हम इस अपनी अच्छाई को देखने की बजाय, मतलब कोई ऐसा बच्चा ना पैदा हो जाए जिसमें ये जेनेटिक बीमारी से जूझ रहा हो, उसको देखने की बजाय हम यहाँ पे देखने लगे क्या, हम उसे देखने लगे सेक्स डिटर्मिनेशन। उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इसलिए जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है इसको स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया। किसके ऊपर बैन लगाया गया कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया। जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन को जान रहे थे तो उसके ऊपर स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया गया, स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया गया, ठीक। किस पे, सेक्स डिटर्मिनेशन के जानने के ऊपर, क्योंकि जब हम इसका सेक्स डिटर्मिनेशन जान लेते हैं, जानने के बाद में यदि फीमेल होती है तो फीमेल फर्टिसाइड कर दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन कैसे होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।